तो राम जी ने कहा देखो, बड़े बड़ों को निपटाने की सेवा तो हमारी, और जो आसुरी राक्षसी सेना है इसके संहार की सेवा तुम्हारी। सबसे पहले मुखिया था मारीच। मानवास्त्र का प्रयोग किया भगवान श्री राम ने, बिना फर का बाण मारा और मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया। कहां गिरा मारीच? लोग ऐसा कहते हैं कि मारीसस जो है ना, मारीसस एक देश का नाम है, मारीसस। तो वो मारीच वहां गिरा था, इसलिए उस जगह का नाम मारीसस पड़ा, ऐसा हमने महानुभावों से सुना है। और आज भी मारीसस में लोग वहां के रामलीला का अभिनय करते हैं, तो कुछ न कुछ तो राम जी के चरित्र से जुड़ी हुई जगह है। उसको वहां इसलिए फेंक दिया कि अभी तुम क्यों आ रहे हो मरने के लिए, अभी तुम्हें मेरी लीला में आगे भी सहयोग करना है, क्योंकि वहां मारीच का वध करेंगे, माया मृग के रूप में आए हुए मारीच का, इसलिए उसको छोड़ दिया और सुबाहु को भस्म कर दिया भगवान ने अपनी शराग्नि से। ये बाण की जो अस्त्र शस्त्र की विद्या है, ये हमारी धनुष बाण की धनुर्विद्या, ये हमारी बहुत प्राचीन वैदिक विद्या है। भगवान श्री राम और उनके पूर्वजों ने भी इसका प्रयोग किया, और इस कलयुग में धनुर्विद्या के अंतिम ज्ञाता श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी हुए। अंतिम सूर्यवंशी ही तो है उनका। तो अंतिम में धनुर्वाण के सिद्ध चमत्कारिक ज्ञाता विद्वान श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी हुए, और उनके अंतर्धान होने के बाद ये धनुर्वाण की विद्या विलुप्त हो गई। जंगलों में कुछ जंगली कोल भील हैं, वो शिकार आदि के लिए धनुष बाण का प्रयोग करते हैं, पर वो जैसी प्राचीन शास्त्रीय मंत्रात्मक धनुर्विद्या थी, वो धनुर्विद्या अब नहीं। लक्ष्मण जी ने राक्षसी सेना को भस्म किया। कितने राक्षस थे आपको पता है? 60 करोड़। कितने राक्षस थे? बहुत बड़ी संख्या होती है। शायद पूरे विश्व की सेना 60 करोड़ नहीं होगी इस समय। उपलब्ध विश्व की फौज सेना 60 करोड़ नहीं होगी अभी, और सुबाहु मारीच के साथ 60 करोड़ राक्षसों की सेना थी। लक्ष्मण जी ने अपना ऐसा अस्त्र कौशल दिखाया कि उन 60,000 को आग्नेयास्त्र से भस्म करके, वायव्यास्त्र से उनकी राख उड़ा करके सीधे गंगा सागर पहुंचा दी, मुक्त कर दिया उनको। क्योंकि राख भी तो ऊपर से नीचे आएगी तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा, इसलिए भस्म करके उनकी भस्म को गंगा सागर भेज दिया। बोलो श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करके श्री मिथिला पधारे हैं। महाराज क्षीरध्वज जनक जी का निमंत्रण विश्वामित्र जी के पास आया है। आप धनुर्यज्ञ में आप अपनी मंडली के सहित सादर आमंत्रित निमंत्रित हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्र, ब्राह्मणों का यज्ञ तो आपने पूर्ण किया है, ब्रह्मर्षियों के यज्ञ को पूर्ण कर चुके हो, अब राजर्षियों के यज्ञ को पूर्ण करना है, क्योंकि यज्ञ संस्कृति की सुरक्षा और प्रतिष्ठा के लिए ही आपका अवतरण हुआ है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हमारा यज्ञ तो पूर्ण हुआ ब्राह्मणों का, अब राजर्षि जनक जी के यज्ञ को भी आपको पूर्ण करना है। निमंत्रण आया है,
आप चलें। भगवान श्री राम ने स्वीकार किया। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया और आज्ञा गुरुणाम अनुपालनीया। गुरुजनों की आज्ञा में सोचना विचारना नहीं चाहिए। आज्ञा मिली तत्काल पालन, अनुपालन करना चाहिए और तत्काल उसका आदेश का पालन होना चाहिए। पर श्री राम जी का मुखारविंद कुछ संकोच की सी मुद्रा में था। विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्र आप तो अति विनम्र हैं, आज्ञा पालक हैं, किंतु बहुत प्रसन्नता आपके मुखारविंद पे नहीं, कुछ संकोच का भाव है। बोले संकोच के भाव के मूल में यही बात है कि यहां तो पूज्य पिताजी की आज्ञा से हम चले आए आपके साथ, लेकिन वहां मिथिलेश महाराज जनक का यज्ञ हो रहा है, निमंत्रण आया है। कहीं हमारे जाने से मेरे पिताजी के गौरव में कोई न्यूनता तो नहीं आएगी। बस इसी बात का विचार करके संकोच हुआ। भैया जी कितनी सूक्ष्म बात है। आज के बालक बालिका ये सोच लें कि हमारे पिता माता हमारे पूर्वजों के गौरव में हमारे इस काम से कमी तो नहीं आएगी, उनका गौरव घटेगा तो नहीं। यदि इतना ही विचार कर लें तो हम सबका जीवन बहुत पवित्र हो जाएगा, आदर्श जीवन हो जाएगा। पर अपने माता पिता गुरु और गोविंद इन किसी की मर्यादा का, किसी के यश का, किसी की कीर्ति का हम विचार नहीं करते हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी को हृदय से लगा लिया। धन्य हो राम, अपने पिताजी के गौरव की इतनी चिंता तुम्हें है तो यह उचित ही है, लेकिन इस समय तुम मेरी सन्निधि में हो और तुम ऐसा संकोच मत करो कि मेरा निमंत्रण नहीं। देखो पत्रिका में लिखा है, हे विश्वामित्र जी सपरिकर पधारें। आप हमारे परिकर में नहीं है क्या? इसलिए आपको चलना है। भगवान श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक, अब वहां तो पिताजी का गौरव बढ़ने वाला है कि घटने वाला है? आपके जाने से बहुत बड़ा गौरव मिलेगा आपके पिताजी को, इसलिए आप चलें। और भगवान श्री राम वहां से चले हैं। यह संक्षिप्त श्री रामचरित्र है। मार्ग में अहिल्योद्धार भगवान श्री राम ने किया है, ताटका वध किया है, अहिल्योद्धार किया है, यज्ञ की रक्षा की है। और जनकपुर में जब भगवान रंगभूमि में आए हैं उस समय धनुष कैसा था? सुखदेव जी महाराज कहते हैं सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और इस भूमंडल के समस्त वीर उस सभा में विराजमान थे और भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष सभा के मध्य में एक उच्च सिंहासन पर, उच्च आसन पर प्रतिष्ठित था। श्रीमद् शुक्ल रामायण के अनुसार वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से एक मंजूषा में रखे हुए धनुष को बड़ी कठिनाई से खींच कर वहां तक लाए थे। त्रिशतोपनीतम, 300 वीर। ऐसा कहते हैं कि जनक जी के यहाँ वो 300 वीर दूध मलाई, दूध जलेबी खिला करके उनको इसीलिए ताकतवर बनाया जाता था कि कभी अवसर हो तो ये पेटी जिसमें चक्र लगे हुए हैं इसको खींच करके धनुष को कहीं ले जाना हो तो वहां तक ले जाया जा सके। त्रिशतोपनीतम, उस इतने विशाल धनुष को आदाय राम जी ने उस धनुष को उठाया और उठाकर क्या किया? बाल गजलील विवेक्षु यष्टिम। बड़ी अद्भुत उपमा दी है सुखदेव जी महाराज ने। बाल गज, हाथी का बच्चा किसी गन्ने के खेत में घुस जाए और खेल खेल में एक गन्ना उखाड़ ले और उसको सूंड में ही बीच से दबाकर यूं मोड़ दे और बीच से वह टूट जाए, ऐसे ही खेल खेल में धनुष उठा लिया
और गन्ने के डंडे के जैसे उस विशाल शिव जी के धनुष को राम जी ने तोड़ दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सज्जीकृतम नृप विकृष्य बभंज मध्य तेईचन मध्य राम धनु तोरा। ये मध्य शब्द गोस्वामी जी ने यहीं से लिया है, तेईचन मध्य राम धनु तोड़ा। अब एक प्रश्न है, तोड़ने की ही उपमा देनी थी तो मृणाल को तोड़ने की उपमा देनी चाहिए। कमल नाल को जैसे कोई हाथी तोड़ दे तो कमल नाल का तोड़ना वो गन्ने के तोड़ने से अधिक सरल है। कमल की नाल तो इतनी नरम होती कि ऐसे ऐसे हिलाओ तो टूट जाएगी, तोड़ने में प्रयत्न ही नहीं करना पड़ता। तो मृणाल के जैसे राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, ये कहते तो ज्यादा उपयुक्त था, पर मृणाल के जैसे नहीं, गन्ने के जैसे तोड़ा। इसमें विशेष भाव ये है कि तोड़ना विघटन है और विघटन में रस नहीं होता है, संगठन में ही रस होता है। किंतु ये धनुर्भंग की लीला इतनी रसमयी है, जैसे गन्ने में ऊपर से नीचे तक रस ही रस होता है, ऐसे ही श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव का रस मानो इसमें भरा हुआ है। ये कहने के लिए गन्ने का उदाहरण श्री सुखदेव जी ने नृप विकृष्य बभंज मध्य इक्षु यष्टिम, गन्ने को इसमें रस ही रस भरा हुआ है। ये बड़ी रसमयी लीला है। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तो धनुर्भंग करते ही त्रिभुवन की विजय माला भी श्री रघुनाथ जी के कंठ में आ गई। जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपाम सीता विधाम श्रियमुरस्य विलब्धमानाम मार्गे व्रजन भृगुपतेर व्यपनत प्ररूढ़म दर्पम मही मकृतयस्त्रिराज बीजाम। बड़ी प्यारी बात श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। कहते श्री किशोरी जी को धनुर्भंग करके राम जी ने प्राप्त किया हो ऐसा नहीं है। उन्होंने तो सदा सर्वदा से श्रीवत्स की रेखा के रूप में श्री किशोरी जी को अपने हृदय सिंहासन पर ही विराजमान कर रखा है। बड़ी ऊंची बात, ये परम रसिक हैं सुखदेव जी, यही कह सकते हैं। जित सीता विधाम श्रियमुरस्य अभिलब्धमानाम, कोई धनुष तोड़ के सीता जी को प्राप्त किया हो ऐसी बात नहीं। वो श्री किशोरी जी तो उनके हृदय में सदा सर्वदा विराजमान हैं। हृदय वक्षस्थल पर जो श्रीवत्स का चिन्ह है, वो श्रीवत्स के स्वर्ण रोमावली, ये स्वर्ण रोमावली के रूप में साक्षात श्री जानकी जी विराजमान हैं। अर्थात उनको अपनी हृदयेश्वरी के रूप में श्री रघुनाथ जी ने पहले ही आदर दे रखा है। वे साक्षात भगवती महालक्ष्मी सीता जी जनकपुर में जनक जी के यहाँ अवतीर्ण हुई हैं। कैसी हैं जानकी जी? बोले गुण रूप गुण शील वयोंग रूपाम। राम जी के जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों के सर्वथा अनुरूप श्री जानकी जी हैं। राम जी के शील के अनुरूप श्री जानकी जी हैं और श्री राम जी की अवस्था के अनुरूप भी श्री जानकी जी हैं। राम जी 15 वर्ष और 19 दिन के थे जब अयोध्या जी से चले हैं। अब कितने और दिन के हो गए होंगे? थोड़ा और गिनती कर लो। माने अभी पूरे 16 वर्ष के तो नहीं हुए हैं, 15 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना समझ लो, इतना राम जी हैं। और श्री राम जी 15 वर्ष की अवस्था उनकी मान लो विवाह के समय। राम जी की कितनी अवस्था? 15 वर्ष। और श्री जानकी जी की भैया जी 6 वर्ष की अवस्था है। जानकी जी की अवस्था कितनी? 6 वर्ष की। और श्री रघुनाथ जी की अवस्था है 15 वर्ष की। आजकल के लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे, पर 6 वर्ष की किशोरी जी भी श्री राम जी के वय के अनुरूप हैं। ये विचित्र बात है। वयोंग रूपाम,
राम जी 15 वर्ष के हैं और जानकी जी 6 वर्ष की हैं, लेकिन इतना लाड़ प्यार में पली हैं श्री किशोरी जी कि 6 वर्ष की किशोरी जी भी 12 वर्ष की किशोरी जी लगती हैं। इसलिए महाराज जी किशोरी जी के ध्यान में लिखा है, सदा 12 वर्षीयाम रत्न मंडप संस्थिताम। रत्न मंडप में विराजमान श्री जानकी जी, श्री राधा रानी, इनकी अवस्था सदा 12 वर्ष की ही रहती है। इनका नाम कहते किशोरी हैं और किशोर अवस्था 15-16 में आती है, पर श्री किशोरी जी सदा 12 वर्ष की रहती हैं और रघुनाथ जी सदा 15 वर्ष के ही रहते। 19 वर्षों में रामो राजीव लोचना। दशरथ जी वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं, मेरे राजीव लोचन राम 16 में एक कम है। 19 वर्ष माने 15 वर्ष के ही है। जी भी 12 वर्ष के रहते हैं, पर 12 वर्ष में भी स्वर्ण सही लाभ दे, पर उनका जो अंग लावण्य है, सौकुमारी है, वो 12 वर्ष के बालक के जैसा है। मां जी का क्या कहना। तो श्री किशोरी जी गुण में, शील में, अवस्था में, शरीर की गठन में, सौंदर्य में श्री राम जी के सर्वथा अनुरूप हैं। राम जी समावर्तन संस्कार पूर्वक जब अयोध्या जी में आ गए और अभी 12 वर्ष के ही हैं, पर माताओं को बड़ी चिंता हो गई ब्याह की। जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ महल में आते तो माताएं एक ही चर्चा करती, कौशल्या के कई सुमित्रा, आप तो राजकाज में व्यस्त हैं, आपको सयाने हो रहे हैं राम जी, अब उनके ब्याह की आपको कोई चिंता नहीं। अब राम जी 15 वर्ष के हो गए हैं और माताएं रोज यही बात कहती हैं। तो 12, 13, 14, 15 आज माताओं ने कहा कि आज तो दशरथ जी से कहेंगे कि नहीं, अब हम नहीं मानेंगे, अब तो बस बहू खोजने का उपक्रम करो। बोले नहीं, आज तो समाधान करना पड़ेगा। बहू खोजने के लिए आपने अब तक क्या किया है? हमको कहते कहते इतना दिन हो गए, आपने क्या किया? दशरथ जी हंसने लगे, बोली देवियों, लड़की वालों को चिंता होती है कि बेटी सयानी हो रही है, अब इसका कहाँ ब्याह किया जाए। लड़के वालों को चिंता नहीं होती। हाँ, लड़के वालों को भी चिंता होती, लड़का पढ़ा लिखा न हो, कुरूप हो, कुलक्षण हो, व्यसनी हो, मूर्ख हो, तो चिंता होती कि भैया कहाँ, भैया या को ब्याह कैसे होगा। और राम जी तो किसी बात में कमजोर नहीं। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट महाराजाधिराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। किस चीज में कमजोर हैं राम जी? तो फिर आप लोगों को श्री राम जी के विवाह की इतनी चिंता क्यों हो रही? महाराज माताओं ने जो बात कही उससे दशरथ जी का सिर झुक गया। बोले बिल्कुल ठीक, अब हम समझ गए। अब आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी ब्याह के लिए। ये तो बहुत गंभीर बात कह दी आप लोगों ने। क्या कहा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे राम जी नहीं, चारों लाल जी किसी बात में कमजोर नहीं है, लेकिन श्री राम जी से 18 नहीं, 19 नहीं, राम जी से बहू जो आनी चाहिए वो हर बात में राम जी से 21 होनी चाहिए। क्यों? हमारे लाला का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला रहता है और बहू थोड़ी हल्की आ गई तो लाल जी का मुखारविंद थोड़ा सा भी मलिन होगा ना तो आपकी आप जाने, हम तीनों माताएं तो निष्प्राण हो जाएंगे, हमारे तो प्राण निकल जाएंगे। अब दशरथ जी कितना प्रेम करते हैं राम जी से, है? सत्य प्रेम जही राम पद, सच्चा प्रेम है। दशरथ जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। इसलिए महाराजो दशरथा, वाल्मीकि महर्षि कह रहे हैं शास्त्री जी,
तस्य दारक क्रियाम प्रति चिंतयामास धर्मज्ञः सोपाध्यायः पुरोहितः। वाल्मीकि में लिखा है। दशरथ जी ने तत्काल बैठक बुलाई, उसमें अपने पुरोहित को बुलाया, वशिष्ठ जी को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, ऋत्विजों को बुलाया, और वो एकदम एकांतिक बैठक है, और वो राष्ट्रीय समस्या की बैठक नहीं है, वो घर की घरेलू समस्या की, पारिवारिक समस्या के समाधान के लिए बैठक बुलाई गई है। भाई लाल जी अब सयाने हो रहे हैं, इनका ब्याह कहाँ कैसे किया जाए, कहाँ इनकी बहू खोजी जाए। आहा। और जिस समय चर्चा चल रही थी, गंभीर चर्चा, उसी समय सेवक ने आकर कह दिया कि राजद्वार पर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी महाराज, जो बक्सर निवासी हैं, सिद्धाश्रम निवासी हैं, वो पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वशिष्ठ जी तत्काल उठ के खड़े हुए, बोले उन महान महर्षि का राजद्वार पर चलकर ही स्वागत करना चाहिए। और विश्वामित्र जी ने प्रस्ताव कर दिया कि यज्ञ रक्षा के लिए आप हमको राम लक्ष्मण को दे दीजिए। दशरथ जी ने मन में सोचा कि अच्छे मुहूर्त में बैठक नहीं की गई, ब्याह की समस्या का समाधान तो हुआ नहीं, और ये बाबा जी और आ गए, बोले दे दो। कैसे दे दें भाई? कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायम नरामम नेतुमर्हसि। 60,000 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं, बड़ी कठिनाई से लाला हुआ है, और हम कैसे आपको कह दें कि साथ ले जाओ। अंत में दशरथ जी ने कह दिया नैव दास्यामि पुत्रकम, आप कुछ भी कह लो, मैं मेरे राम जी को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने ऊपर से थोड़ा क्रोध का अभिनय किया, लेकिन नेत्रों में करुणा से भरे हुए, श्री दैन्य से भरे हुए, करुणा से भरे हुए श्री विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा, बोले हम तो अपने साधन बल से, तब साधन है कि नहीं, तो हम साधन बल से राम जी को प्राप्त करना चाहते हैं, पर साधन में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो ठाकुर जी को प्राप्त करा सके। साधन तो साधक अपने कालक्षेप के लिए करता है, साधन तो साधक अपने संतोष के लिए करता है, वस्तुतः ठाकुर जी तो अपनी कृपा से प्राप्त होते हैं। लोग कहते हैं कि दासबोध में लिखा है, दासबोध है ना, श्री समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज का ग्रंथ है दासबोध। तो दासबोध में लिखा है कि श्री राम जय जय राम, इस विजय मंत्र का कोई 13 करोड़ श्रद्धा पूर्वक जप कर ले तो उसे राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा, ऐसा दासबोध में लिखा है। किसी महापुरुष ने यह भी कहा है कि 9 करोड़ ही नाम का जप कर ले तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। आज एक हमको मिले थे, वो 9 करोड़ वाली बात बता रहे थे कि 9 करोड़ कर लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। मैंने कहा भगवान की कीमत नहीं होती है कि 13 करोड़ में खरीद लो कि 9 करोड़ में खरीद लो, भगवान की कोई कीमत होती है क्या? तो संतों के वचनों में श्रद्धा करनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, असद्भाव नहीं होना चाहिए, किंतु उसके साथ यह भी समझना चाहिए क्या, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। अब आप कह रहे हो लाख करोड़ किए कोटि जप, जो करोड़ों लाखों करोड़ों जप कर लो, तप कर लो, यज्ञ कर लो, वैराग्य कर लो,
जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक राम जी नहीं मिलेंगे। इसलिए यह हट साधक को नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, लाख करोड़ जप करो, अच्छी बात है, पर और अश्रद्धा भी नहीं कर, अरे हमने इतना जप किया हमको कुछ नहीं हुआ। अरे भाई ये क्यों कहते हो? एक नाम भी धोखे से मुख से निकल गया है, वह भी व्यर्थ जाने वाला नहीं। स्वामी जी, किसी व्यक्ति का किसी से भयंकर वैर हो, ऐसी शत्रुता हो जिसको आजकल की भाषा में कहते जानी दुश्मन, एकदम प्राण लेने को उद्यत हो, ऐसा कोई आपका शत्रु हो, और आप कुछ मत करो, सवेरे सवेरे भोर में उसके दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाओ और मान लो उसका नाम है गोविंद, तो कहने लग जाओ गोविंद 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 करने लग जाओ। वो आपका बैर है उससे, ज्यादा नहीं। मनमोहन शरण जी, मात्र 2-3 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट रोज ऐसा करो। एक सप्ताह बीतने नहीं पाएगा, वो व्यक्ति पहले तो बहुत कसमस आएगा कि सवेरे सवेरे नींद खराब करने चला आता है दुश्मन हमारा, और अंत में उसको आएगा भैया सवेरे अपनी रजाई छोड़ के ये आता सवेरे सवेरे इतने प्यार से हमारा नाम ले रहा है, तो उसका द्वेष कम हो जाएगा और वो अपना दरवाजा खोल कर, अब वो भीतर सोया है बंद करके अपना घर, पर अपना गृह द्वार खोलकर सामने आएगा और कहेगा अच्छा भैया क्या बात है, आप एक सप्ताह से यहाँ रहे, क्या बात है? क्या पूछेगा कि नहीं पूछेगा? आपका प्रबल शत्रु केवल 5-7 दिन में, केवल 5-7 मिनट के लिए आप उसका नाम लेते हो और वो अपनी आपकी शत्रुता को भुला करके आपसे पूछने चला आता, तो जो प्रेम करना एकमात्र जिन्हें ही आता है, रीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ, जानत प्रीति रीति रघुराई, जिन्हें केवल प्रेम करना, जिनको प्रेम करना ही आता है और दूसरा कुछ आता ही नहीं है, ऐसे सरकार का आप रोज नाम लो और सरकार प्रसन्न न हो, ये कैसे हो सकता है? दुश्मन खुश हो जाएगा दुश्मन का नाम लेने से, तो भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? महाविश्वास पूर्वक नाम लेना चाहिए। और ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु आप अपने चरण कमलों में प्रेम दीजिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भगवान के चरणों में प्रेम, और जब प्रेम प्रकट होगा भैया जी तो महाविरह प्रकट होगा, और जब महाविरह प्रकट होगा तो ठाकुर जी दूर नहीं है, वो तो भीतर ही हैं। हा हा। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कितनी प्यारी बात कह रहे हैं, ये प्रेम का लक्षण है। ऐसा हृदय हो जाए तो ठाकुर जी दूर नहीं सामने आ जाएंगे। शरीर संसार से पूरी तरह अनासक्त हैं, उनको परिपूर्ण प्रीति भगवान की प्राप्त हो जाती है। शरीर संसार के प्रति आसक्ति बढ़ी कैसे? देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का चिंतन करने से, उनके कुसंग में बैठने से हमारी शरीर संसार के प्रति अहमता ममता बढ़ी है, आसक्ति बढ़ी है। ठीक इसी प्रकार से विषय चर्चा सुनकर न बढ़ी है, ऐसे ही शरीर संसार से असंग भगवान के प्राण प्यारे भक्त संत महात्मा, उनके मध्य बैठ करके जब भगवान की चर्चा सुनेंगे, भक्तों की चर्चा सुनेंगे, तो धीरे धीरे शरीर संसार से अनासक्ति और श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में आसक्ति होगी। बाबा बड़ी विचित्र बात है, जब तक ठाकुर जी ने ब्रजलीला करी, भारी उपद्रव का समय, नित्य ही कंस कोई न कोई भेज दे, तो कबू बकासुर, कबू अघासुर, कबू कऊ, कबू को,
लेकिन इतने क्लेश के बाद भी ब्रजवासियों को तनिक भी क्लेश नहीं। होना चाहिए ना क्लेश। रोज कोई ना कोई आफत आए के खड़ी है जाए तो परेशान होना चाहिए। पर श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, इति नंदादयो गोपाः रामकृष्ण कथाम मुदाः वर्ण रामकृष्ण कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणश्च नाविंदन भव वेदना। ब्रजवासी, नंदादि ब्रजवासी, गोप गोपी, सब के सब, उनके बीच में एक ही चर्चा है, चर्चा नंद किशोर। ठाकुर जी श्री जी को छोड़कर ब्रजवासियों के बीच में दूसरे किसी की चर्चा ही नहीं। कुर्वन्तः भगवत भागवत चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते करते उसी में रमण करने लग जाते हैं। रमण करना जानते हो? रमण करने वाला फिर वहां से निकलना नहीं चाहता, वहीं रहना चाहता है, उसी में डूब जाते हैं। फिर वहां से उनका मन वहां से हटता नहीं है, खींचने से भी नहीं खींचता, हटाने से नहीं हटता है, रमण करने लग जाते हैं। और ना विंदन भव वेदना, इसलिए संसार में क्या अच्छा बुरा हो रहा है उनको पता ही नहीं, कोई खबर नहीं। कब कोई अलाय वलाय आई और कब ठाकुरी ने चटपट समाप्त करके भेज दी, ब्रजवासियों को कोई खबर नहीं। यह है भगवत भागवत चर्चा की महिमा। तो भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के, संतों के चरणों में बैठकर निरंतर बारंबार यह सत्संग चर्चा हम लोग श्रवण करें, तो जैसे विषयी पुरुषों के कुसंग में बैठने से शरीर में अहमता और संसार में ममता हुई है, ऐसे ही अहंता ममता से शून्य भगवान के प्रेमी अनुरागी संतों के चरणों में बैठकर जब बारंबार भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण किया जाएगा तो हमारी भी प्रीति सहज भगवान में हो जाएगी। तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि विश्वामित्र जी को अपनी भूल का अनुभव हो गया कि मैं अपने साधन बल से राम जी को प्राप्त करना चाह रहा था, और ये साधन बल की तो चीज है नहीं, ये तो कृपा से प्राप्त होते हैं। और कृपा किससे प्राप्त होती है? कृपा कहां से मिलती है भैया? कृपा का मूल जो खजाना है, कृपा का जो मूल स्रोत है, वे श्री सद्गुरुदेव भगवान है। इसलिए गुरु कृपा के बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं। इसी को भगवान वेद ने कहा, आचार्यवान पुरुषो वेद। गुरु निष्ठा, आचार्य निष्ठा जिसमें नहीं है, वो चाहे जितने कठोर साधन कर ले, भगवान की प्राप्ति उसके लिए बहुत कठिन है। दूर कहां खोजने जाओगे? पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री पंडित जी महाराज, दान घाटी वाले पूज्य बाबा महाराज, अपने सदगुरुदेव भगवान श्री उड़िया बाबा में कैसी अगाध निष्ठा थी उनकी। उदाहरण खोजने पर कोई दूसरा मिलेगा? हम लोग यहां से बोलते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, पर पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने उड़िया बाबा जी को साक्षात परब्रह्म माना। भगवत चरणामृत पीछे लिया, गुरुदेव का चरणामृत पहले लेने का नियम रखा। नित्य गुरुदेव का चरणामृत, नित्य गुरुदेव का आधरामृत। और कैसी निष्ठा, गुरु निष्ठा पूज्य पंडित जी महाराज की। उस गुरु निष्ठा का प्रभाव यह हुआ कि उड़िया बाबा यमुना जी में स्नान करने के लिए गए और पंडित जी कमंडल और उनका अचला लेकर के गए। तट पे खड़े हैं, उड़िया बाबा जल में प्रविष्ट हैं और स्नान कर रहे हैं। उनके साथ जो ब्रह्मचारी संत हैं वहां खेलने लग गए। बाबा भी जल उलीच रहे हैं और वो उनके साथ जो लोग हैं वो भी जल उलीच रहे हैं यमुना जी का। दूसरों कोई हो तो पंडित जी की जगह तो सोचते ले, हम तो इन्हें इतना बड़ा महात्मा मानते हैं और इनमें तनिक भी गंभीरता नहीं है।
और ये इनके साथ रहने वाले लोग कितने उद्दंड हैं। बताओ, महाराज जी के ऊपर ही पानी उलीच रहे हैं। दोष दृष्टि वाला व्यक्ति यही सोचता है। पर इस लीला को देखकर पंडित जी के नेत्रों से सुधार बहने लगी। आहा हा, ठाकुर जी कैसे खेल रहे हैं यमुना जी के जल में, हैं? ये श्री कृष्ण हैं और ये श्री कृष्ण के सखा हैं। ये भाव आया क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म। पंडित जी के मन में उस समय भाव आया कि साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं और मध्य में खड़े हैं यमुना जी में, और चारों ओर उनके सखा जल क्रीड़ा कर रहे हैं। इस भाव के मन में आते ही उड़िया बाबा के स्थान पर साक्षात श्री कृष्ण और वो संत मंडली के स्थान पर साक्षात सुबल टोक श्रीराम आदि ठाकुर जी के सखा। इसलिए वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि कोई मन में किसी बात की तनिक कसर रह गई हो, अब तो प्रेम हो गया है, लड़ाई झगड़ा अब नहीं है, लेकिन कोई किसी बात की कसर रह गई हो तो कृपा करके अब उसको भी भूल जाइए। अब हम भिक्षुक बनकर आपके द्वार पर आए हैं। ये राघव आपकी संपत्ति हैं, आप कृपा करके देना चाहें तो मैं कृतार्थ होकर यहां से जाऊंगा, नहीं तो हताश निराश होकर जाना पड़ेगा। आपका चेला चक्रवर्ती महाराज दशरथ इतने पक्के हैं कि ये बिना आपके कहे दे नहीं सकते। आंखें बोलती हैं पर गंवार इनकी भाषा नहीं पढ़ सकते, नागर ही इसकी भाषा पढ़ते हैं, प्रेमी ही भाषा पढ़ते हैं। आंखों आंखों में बात हो गई दोनों की, बोल के नहीं भाई। विश्वामित्र जी के नेत्रों ने और वशिष्ठ जी के नेत्रों ने मिलकर बातचीत कर ली। इशारा किया कि अभी गर्मी बना के रखना, हाँ, ठंडे मत पड़ जाना, अभी आपका काम बनता है। एकांत में दशरथ जी को लेके गए। बोले क्यों इतने परेशान हो रहे हो? पहले तो कह रहे थे कि जो कुछ मांगोगे दे देंगे, और अब मांगने की बात आई तो रोने गाने लगे। क्यों? बोले गुरुजी, किस समस्या के समाधान के लिए सभा आयोजित हो रही थी? लाल जी के ब्याह के लिए। तो यही बात तो हम कहने जा रहे हैं, ये यज्ञ का तो बहाना है, ये लाल जी का ब्याह कराने आए हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक राम लक्ष्मण को भेज दो, पक्की बात समझ लो, आपको बहू खोजने का श्रम नहीं करना पड़ेगा, बहू लेके आवेंगे राम लक्ष्मण। और कमजोर बहू नहीं, इनसे 21, हर बात में 21 बहू लेके आएंगे, ना 18 ना 19, 21 बहू लेके आएंगे। दशरथ जी बोले आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? अब 2 क्यों भेजें? थोड़ा दिन और रो लेंगे हम 4 को भेज देते हैं। जब ब्याह ही कराने आए हैं तो 2 की समस्या क्यों रह जाए? भरत और शत्रुघ्न की 4 को भेज देंगे। वशिष्ठ जी ने कहा अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नापि परित्यजेत अति लोभा विभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। ज्यादा लोभ मत करो, संतोष करो थोड़ा, ये 2 जाएंगे ना, वे ही और 2 के ब्याह की व्यवस्था कर लेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और 4 लाल जी का विवाह हुआ। यही बात श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। जित्वानुरूप जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपाम सीता विधाम श्रियमुरस्य विलब्धमानाम। एक बाल लीला की बात सुना दें, क्या करें, बार बार मन में आ रही है तो कह देते हैं, बहुत संक्षिप्त में कहेंगे। श्री राम जी चक्रवर्ती महाराज दशरथ के महल में मणिमय प्रांगण है, मणियों से जटित प्रांगण है, खेल खिलौना चारों ओर रखे हैं, और श्री लाल जी अभी चलना नहीं सीखे, पैया पैया गुटरुवन चलते हैं, गुटरुन राम जी चलते हैं। बड़ी अद्भुत झांकी है। नील कमल और नील मणि दोनों ही विलज्जित हो रही श्री रघुनाथ जी की अंग कांति के आगे।
और मणिमय जो फर्श है उसमें श्री रघुनाथ जी के श्रीअंग की वह दिव्य कांति प्रतिबिंबित हो रही है। लाल लाल छोटे छोटे करतल हैं, लाल लाल चरणतल है। ऐसी अद्भुत झांकी हो रही है जैसे लगता है कोई नील कमल की सेज हो और उसके लाल कमल के और पाए बने हों और उस पालकी पर लाल जी झूल रहे हों, ऐसी शोभा हो रही है। संपूर्ण श्रीअंग प्रतिबिंबित हो रहा है मणिमय फर्श में। झांकी का दर्शन करें और श्री रघुनाथ जी की वक्ष की जो शोभा है वो भी उसमें प्रतिबिंबित हो रही है। तो वक्षस्थल में जो श्रीवत्स की रेखा है, श्रीवत्स का चिन्ह है, जो साक्षात भगवती महालक्ष्मी ही हैं, श्री जानकी जी ही है, तो श्रीवत्स का जो चिन्ह है वो भी प्रतिबिंबित हो रहा है। तो नीला नीला श्रीअंग और उसमें प्रतप्त स्वर्ण की कांति को लज्जित करने वाला जो श्रीवत्स के चिन्ह का प्रतिबिंब है, उसको देखकर श्री रामभद्र जी को कौतुक होता है। ये क्या है? दिख रहा है ना प्रतिबिंब उसका, तो ये क्या है? तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब आगे बढ़ना बंद है, बार बार उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो माताएं पूछती हैं, लाल क्या कर रहे हो? तो वो ऐसे टुकुर मुकुर देखते हैं, तोतली भाषा में पूछते क्या है, क्या है? माता कहती तुम्हारे वक्षस्थल पर जो श्रीवत्स का चिन्ह है वही इसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। तो ये क्या है? बालक है ना, बार बार पूछते ये क्या है? तो कैकेयी जी ने मुस्कुराते हुए कहा तेरी बहू है। बोलो वृंदावन बिहारी। क्या कहा?